अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम और सुनाएंगे साथ मैं हूं इम्तियाज़ अहमद कुरैशी। इरफान अहमद उर्फ़ी के साथ बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू जारी है। हमने अफसाने के हवाले से बात की है। अब इनके दूसरा जो पहलू है वो है टीवी, मीडिया। तो टीवी के हवाले से हम बात करते हैं। इन्होंने टीवी पे काफ़ी काम किया, फिर फिल्म भी लाइन में भी काफ़ी जो है इनका काम है। तो अभी आप बताएं सर कि टीवी में आपने काम किया, कब से शुरू किया और कैसे शुरू किया पाकिस्तान टेलीविज़न? बहुत पुरानी बात है, बहुत अरसे से। देखिए, बेसिकली तो हमारी इंस्पिरेशन बने वो टेलीविज़न के ड्रामा राइटर्स जो पीटीवी पे, जो पीटीवी का जिसे कहते हैं ना गोल्डन एरा ऑफ ड्रामा जब था, तो अशफाक साहब, बानो कुदसिया और मुन्नू भाई, यूनुस जावेद, हसीना मोइन, नूरुल शाह ख़ास तौर पे, और ये जो राइटर्स थे और डायरेक्टर्स भी ऑफ कोर्स उस ज़माने में जो थे, साहिरा काज़मी, एमएनएच, शहजाद खलील, ये सब जो थे, तो उस वक्त बड़ा अच्छा उम्दा काम होता था, तो वो इंस्पिरेशन बने। तो तब से मुझे शौक़ आया कि स्क्रीन पे भी हम भी लिखें। तो लेकिन मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग भी की। मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग इन दैट सेंस कि मैंने लिंकिंग स्क्रिप्ट्स भी लिखे, मैंने एज ए रिसर्चर भी पीटीवी के साथ, उस ज़माने चूँकि सिर्फ पीटीवी था, काम किया। तो फिर ड्रामे का भी वो मौका मिल जाता था, तो प्लेस भी लिखे। टेलीविज़न के इन हाउस प्लेस तो कम लिखे नहीं, टेलीविज़न के लिए शोज़ और प्रोग्राम्स बहुत से लिखे, काम किया। फिर उसके बाद में प्राइवेट सेक्टर जब आया तो फिर प्राइवेट सेक्टर में एज अ ड्रामा राइटर। आपने पीटीवी के साथ किस सन में आप वाबस्ता हुए? मेरा ये लेट 80s 90s की बात, 90s आप समझ लें। 90 से 94, नहीं, हाँ जी, 92 93 शायद, हाँ 93 94 96 ऐसे करके वो था। शुरू में आपने लिंकिंग स्क्रिप्ट लिखना शुरू किए हाँ, सुबह की नशरियात के लिए, और मैंने कुछ प्रोग्राम होस्ट भी किए थे उस ज़माने जी में जी ना, बिल्कुल ठीक है। टीवी के। तो फिर मैंने वो स्क्रिप्ट राइटिंग भी की। एज सच में उन दिनों मेरा कोई फुल टाइम जॉब तो नहीं था ये, जो कि मैं उन दिनों एक जॉब भी करता था, एक मुलाजमत भी करता था। तो इसलिए ये मैंने इसको एक शौक के तौर पे रखा था। तो मतलब इस पे काउंट तो नहीं किया जा सकता था ना एज अ करियर उस ज़माने में, शायद किसी भी ज़माने में नहीं। लेकिन बाहर तौर वो कुछ लोग आपको फैसिनेट करते हैं, तो आप फिर उसको एज करियर अपनाने की कोशिश करते हैं। लोगों ने करियर इसको बनाया भी है। अब तो जब से ये कमर्शियल और प्राइवेट सिलसिले शुरू हुए हैं, तो आपके ज़माने में यानी उस वक्त जब आपने स्टार्ट किया था, हम्म, उस वक्त तो पीटीवी पे भी जो है लिंकिंग स्क्रिप्ट जो है वो बाहर से आउटसोर्स किया जाता था, मतलब बाहर से लिए जाते थे, सही। कॉन्ट्रैक्ट पे लिए जाते थे। हम्म। और उस वक्त तो अपॉर्चुनिटीज इतनी कम थी, सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी थी। तो किसी को कोई अगर दो लाइनें लिखने का भी मौका मिल जाए हम्म। तो उस वक्त के लिए ये उसके लिए बुरी फिल्म होती थी। हाँ हाँ हाँ, सही 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 सही। ठीक है ना? तो बड़ी बात समझी जाती थी, बड़ी सही बात है। समझी जाती थी कि सही आप दो सही लाइनें लिख लें तो सही 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 जीपीटीवी में मैं लिख रहा हूँ, और सही आपका सही रिसर्चर या स्क्रिप्ट राइटिंग में या लिंकिंग स्क्रिप्ट राइटर में नाम भी चल जाता था। ये सही भी सही बड़ी बात सही है। सही सही मुझे ये बताएं, चले ये तो आपने स्टार्ट किया, फिर जब सही सही। 2000 के बाद, सन 2000 के बाद जब करते रहे बात। हाँ, तो उसमें फिर थोड़ा सा प्राइवेट मीडिया भी आ गया, और ये सिलसिला जब आया, आप मुझे ये बताएं कि अब और उस वक्त का तकाबुल हम करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर के हवाले से पहले आप पीटीवी का ये बताएं कि क्या आप लिंकिंग स्क्रिप्ट, रिसर्च और प्ले राइटिंग के हवाले से, आज़ादी तो लिखने की उस तरह से थी नहीं पीटीवी पे, वो तो सल्ब हो चुकी थी, वो तो आप एक इदारे के हवाले से, तो वो चूंकि नेशनल मीडिया सही। है उसके लिए वो उस पर बात भी नहीं कर सकते हम। लेकिन मुआवजे के हवाले से क्या कहते हैं आप? देखिए, उस ज़माने में तो जो मुआवजा था ना, टेलीविज़न में जो टैलेंट फ़ी जो होती थी, वो एक्टर की भी है, जिसको भी वो आउटसोर्स करते थे अलावा उनके अपने एम्प्लॉइज़ के, वो किसी के लिए भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, गैर मामूली नहीं थी ना उस ज़माने में। तो एक्टर्स के लिए भी कोई इतनी इतनी और वो बड़ा, स्लैब जो है वो था हाँ ही नहीं हाँ इतना। हाँ, इतना बड़ा तो अमाउंट नहीं थी। और चूँकि ये एक सरकारी अदारा था, मगर ये सिर्फ ना एक आपका बेसिकली आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करता था
बहुत से एक्टर्स जो थे फिर वो उसके बाद टेलीविज़न की वजह से उनको थिएटर में और फ़िल्म में काम मिला। अच्छा, बहुत से जो एंकर्स या शो होस्ट थे उनको प्राइवेटली भी काम मिल जाता था। स्टैब्लिश हो जाते थे ना, Establish हो पीटीवी के जाते थे ना, नाम हाँ, से हाँ, स्टैब्लिश हाँ, होके तो establish। फिर बाय तो जाके मेरा ख्याल है प्राइवेट बिग काम। टीवी जो है ना वो ये वाला रोल ज़्यादा प्ले। अच्छा, राइटर्स के लिए भी यही था कि राइटर्स को एज़ सच जो पैसे मिलते थे ड्रामा लिखने के, वो उनके ना 2 तरह के काम आता था। पैसों में तो नहीं वो इतना कोई बड़ा चेक बनता होगा। तो उनको ये होता था, एक तो उनका प्रोफ़ाइल स्ट्रॉन्ग हो जाता था। अच्छा, अदबी हवाले से अगरचे जो आपका स्टेटस या जो लिटरेचर की फ्रेटर्निटी में आपका जो नाम है वो तो अदब में ही कंट्रीब्यूट करने से होता है, मगर फिर भी ये इंस्टेंट फेम की वजह बनता था। बहुत से अच्छे सीरियस राइटर्स, वो जिनमें एक बड़ा नाम मुसद्दस हुसैन तारड़ भी हैं और अमजद हमजद भी हैं, हालांकि उन्होंने अदब में भी वो उतना ही अच्छी कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन किया। असगरदीन सैयद भी हैं, नूरुद्दीन शाह भी हैं, मगर टेलीविज़न की स्क्रीन ने या टेलीविज़न में काम करने से इवन अशफाक साहब भी, बानो मुक्तिया भी, तो खैर उनके तो पहले से भी बड़े नाम थे, तो वो एक उनको एक सपोर्ट तो मिली, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये दुनिया भर में है, हर जगह पे ऐसा ही है कि वो जो संजीदा अदब के राइटर्स हैं वो जब स्क्रीन पे जाते हैं तो उनको एक सपोर्ट मिलती है। अच्छा, फिर ये जो असल में ये जो बात है ना, जो अदब में बड़ा काम करते हैं या करते चले जाते हैं काम, और अदब के हवाले से अदब के शोबे में जो शायरी में या नसर में जो किसी भी सिंफ में अदब की जो अपना मकाम बना रहे हैं, वो अपनी जगह पे एक उसकी अहमियत है और वो बड़ा ज़रूरी। जैसे गुलजार एक बहुत बड़ा नाम है, जो जो जब वो अदब की दुनिया में आए और कासमी साहब ने उनको बड़ा एक्नॉलेज किया और बड़ा इनकरेज किया, तो जो प्योर अदब के लोग थे ना, उन्होंने कोई इतना पसंद नहीं किया था इस बात को, और उन्होंने थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ भी किया था कासमी साहब की इस इनकरेजमेंट को, कि वो जो सेलिब्रिटी स्टेटस है जो वो एंजॉय करते हैं गुलजार एज अ फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फिल्म लिरिसिस्ट, तो वो उसी सेलिब्रिटी स्टेटस को वो यहाँ भी एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं, या वो उनको मिल भी जाता है ना, क्राउड पुलर तो वो थे ना और अभी भी हैं। तो वो उनका अपना एक जॉनरा है, इसमें कोई शक नहीं, उनका अपना एक असलूब है नज़्म का भी और फसाने का भी। और तो ये एक हमेशा से दुनिया भर में ये एक रहा है, ये एक थोड़ी सी कोल्ड वॉर सी भी होती है, तो इसमें कोई शक नहीं। देखिए, मुझे वो जमीर जाफरी साहब का वो जुमला नहीं भूलता, उन्होंने कहा था कि जो शोहरत होती है वो हासिल करते हैं, वो आपको मिलती नहीं है। तो इसमें ये इंसान की ये भी इंस्टिंक्ट में एक शामिल होती है चीज़। आपका आइडेंटिटी क्राइसिस होता है ना, यू वांट टू बी आइडेंटिफाइड एज समवन। तो गोया कि आपके कहने का मकसद ये है कि जो उस ज़माने में पीटीवी जो है उसका मुआवजा जो है वो आपको इस्टेब्लिश करना, आपको शनाख्त देना, उसी को ही वो समझते थे। बल्कि मैं तो बताऊँ कि बॉलीवुड के बारे में ये जो ये हमारे हमसाय मुल्क भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री है, वो अब देखें तो वो उसमें तो रिवॉल्व होता है करोड़ों अरबों में पैसा। तो मैंने तो उसके बारे में सुना हुआ है, हमारे बहुत से पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो वहाँ जाके जिन्होंने काम किया वो मैं बताते हैं कि वहाँ पे तो ये बात जुमला बहुत घूमता है कि आपको बॉलीवुड की ज़रूरत है, बॉलीवुड को आपकी ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ तो बहुत ही जो सुपरस्टार्स हैं, जो बड़ी खूबसूरत लड़कियाँ भी हैं और बड़ी टैलेंटेड लड़कियाँ और लड़के भी हैं, तो वो भी उनको उसका बॉलीवुड मुआवजा नहीं देता। अच्छा, आप देखिए जितने बड़े सुपरस्टार्स हैं, ये सलमान खान, शाहरुख खान और जितने भी बड़े, और आमिर खान वगैरह, ये खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी फिल्में, तो उधर अपना करियर अपने हाथ में लिए। इवन बहुत सी फीमेल एक्ट्रेसेस ने भी, ऐश्वर्या रॉय जैसी ने अपनी फिल्म खुद प्रोड्यूस की। तो ये सारी दुनिया में ये एक्सप्लॉयटेशन है, जहाँ कॉर्पोरेट कल्चर आ जाता है, जहाँ पे इकोनॉमिक्स आ जाती है, जहाँ पे ग्लोबलाइजेशन आ जाती है, वहाँ पे कंज्यूमरिज्म जहाँ आता है, वहाँ पे तो बड़ी क्रूड होती है मार्केट ना। यानी आपको एक इस्टेब्लिश इदारा मिल जाए और एक दो चांस मिल जाए, तो उसके बाद ये आपके ऊपर, यानी वो पहला दो चांस तो आपको, आपकी मजबूरी भी है कि आप इतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं कर सकते ना, आपके पास कोई इतना उस तरह से टैलेंट होने के बावजूद भी वो वसाइल, वो ज़राए नहीं होते। लेकिन अगर एक बड़ा इदारा अगर आपको इस पाँव पे खड़ा करने की एक चांस दे देता है, तो आप समझते हैं कि मुआवजे के हवाले से
आप क्या कहते हैं कि वो दुरुस्त था, यानी कि जो जो भी था उस हवाले से? हाँ, मैं कहता हूँ कि देखिए ये ना ये इसी तरह चलता है, तो ये आपका अपना लेकिन अगर वो उस वक्त तो ठीक था, यानी जब तक सही। कह रहे थे, लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर आ गया, जियो वगैरह और एयरवाई वगैरह और इस किस्म के, तो फिर आपने देखा कि पीटीवी तो एक माँ की हैसियत रखती है, ऐसा इदारा है, और ये जो जितने भी चैनल्स हैं इसमें यही टैलेंट है ना, लेकिन क्या वजह है कि वो जो प्राइवेट सेक्टर है, जो बच्चे हैं वो माँ से आगे चले गए, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की, बहुत ज़्यादा उस फील्ड में वसअत पैदा की, नए नए आइडियाज़ के साथ, नई नई टेक्निक्स के साथ, उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए बात ये है कि जब जो एक सरकारी अदारा होता है उसका एजेंडा या उसका उसको स्पोक्स पर्सन भी कहते हैं, वो गवर्नमेंट का ना एक तरह से, ये सारी दुनिया में है, सारी दुनिया में CNN है, BBC है, दूरदर्शन है इंडिया में। तो एक ऐसा मीडिया का प्लेटफॉर्म होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और प्रिंट मीडिया का भी, जो गवर्नमेंट की को नुमाइंदा करता है। सिर्फ गवर्नमेंट जो, मैं ये समझता हूँ, हो सकता है गलत कह रहा हूँ, गवर्नमेंट जो है ना वो बेसिकली कॉम्पनसेट करती है इस तरह कि वो ना नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ उसके पास बहुत ज़्यादा होते हैं, उसका चूँकि पूरा मैकेनिज्म जो है वो कमर्शियल नहीं होता ना, उस तरह नहीं बना होता कि हम कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितनी कम होगी उतना हमारा वो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा ना। लेकिन मैं यहाँ ये बात भी, इसका भी जवाब दे रहे कि देखिए ठीक है, ये आप जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है, लेकिन इतनी बड़ी फौज के साथ या इतना ज़्यादा आपके पास मैन पावर की बात कर रहे हैं ना आप, तो मैन पावर होने के बावजूद वक्त के साथ साथ जहाँ जदीद टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है, तो आपके वो सीनियर जो लोग हैं, वो उनकी जो मेयार है प्रोग्राम का, उनकी प्रोडक्शन का, उनके टैलेंट का, वो क्यों गिरता चला गया? वो आज के दौर में एक जुमा मतलब जुमा आप कहना चाह रहे हैं कि वो एट पार नहीं है, कंपैटिबल नहीं है प्राइवेट सेक्टर की, वो जो टेक्निकल ब्रिलियंस भी वो नहीं है, परफॉर्मेंस पे तो बात परफॉर्मेंस होनी चाहिए। हाँ हाँ, कंटेंट पे या डिलीवर वैसा नहीं कर रहा जैसे कि प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। हाँ, ये कुछ मसाइल, यकीनन कि रेड टेपिज्म, जो अफसरशाही के इश्यूज आ जाते हैं। फिर आपको पता है कि एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर, सरकारी इदारों में जो आपकी लगी लिपटी तनख्वाह होती है, एक मेरिट का, इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट के सिस्टम ही कुछ और होते हैं ना, तो उसमें आपको तसल्ली रहती है कि एक सर्टन एज लिमिट के बाद जॉब जॉब सिक्योरिटी, सिक्योरिटी होती है, तो उस तरह का वो इंसेंटिव, वो मोटिवेशन वाकई वो नहीं होती, इसलिए हमें वो प्राइवेट सेक्टर की तरह का वो डिलीवर होते हुए नज़र नहीं आता। ये आप ठीक कह रहे हैं। तो ये चीज़ें ये हैं, लेकिन ये थोड़ी गवर्नेंस की चीज़ें हैं, थोड़ी ये गवर्नमेंट लेवल पे डिस्कस करने वाली बातें हैं। तो आप सही कह रहे हैं, हम तो ये बात कर सकते हैं कि जो सर्वाइवल के इश्यूज़ हैं, जो कंटेंट क्रिएट करते हैं प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी, तो वो उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, कैसे वो एक इंसेंटिव बनाया जा सकता है, क्या वो एक करियर बन सकता है, क्या उस पर काउंट, उस पर डिपेंड किया जा सकता है, उस पर काउंट किया जा सकता है, ये मामला हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने पीटीवी के साथ काम किया, प्ले भी किए, आपका पीटीवी पे ना आपने ग्रास रूट से शुरू, मतलब आपने पहले लिंकिंग स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया, फिर आपने रिसर्च की, फिर आपने प्ले भी लिखे, बाकी बात तो हम कर चुके हैं। आप मुझे ये बताएं कि फिर आपने जियो के साथ भी काम किया, प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी चैनल के साथ भी काम किया, हम के साथ आपने काम किया। मुझे ये बताएं कि आपको क्या फ़र्क महसूस होता है प्राइवेट सेक्टर के हवाले से और पीटीवी के प्रोग्राम या उनके पूरा जो पॉलिसी? हाँ, देखिए जो फ़र्क है ना वो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का नहीं है। बात ये है कि वो दौर का भी फ़र्क है ना, कि वो जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें अगर जो कंटेंट में जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर उसमें जो तब्दीलियाँ आ रही ना, वो एरा की तब्दीली की वजह से भी है ना, दौर भी तो बदलता जा रहा है ना। आज जैसे चूँकि स्क्रीन पे बहुत, हाँ, बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं ना, हर रोज़ एक नया चैलेंज आ जाता है। तो इसलिए वो ना वो जो फ़र्क तो फिर बहुत से हैं ना,
देखिए जो जो ये बात है ना कि आपने थोड़ी देर पहले भी बात की थी ऑफ कैमरा कि आपकी मर्जी का आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ये मीडियम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ये राइटर का मीडियम एक हम समझते हैं कि था एक ज़माने में ना, तो ये राइटर्स का मीडियम होता ही नहीं है ना, ये बेसिकली प्रोडक्शन का मीडियम है, डायरेक्टर का मीडियम है। और राइटर तो कास्ट होता है जैसे एक्टर कास्ट होता है, ठीक है ना, तो इसलिए राइटर उसमें उसको और फिर राइटर ही पे फॉर इट ना। हाँ इज पे फॉर दैट, ठीक है। और तो वो उस वजह से जो है जो डायरेक्टर ने लिखवाना है या जो प्रोड्यूसर ने लिखवाना है, ये हमारे फिल्म के साथ हुआ। फिर देखिए हुआ भी क्या जो हुआ। नहीं तो फिर उसमें ये होता है ना कि बहुत से राइटर्स बाहर भी यहाँ भी हर जगह पे हमारी हिस्ट्री में भी है कि वो राइटर को खुद प्रोडक्शन में आ जाए ना, खुद डायरेक्शन में है अभी भी बहुत अच्छा काम। वो ये OTT के प्लेटफॉर्म्स में भी नेटफ्लिक्स है और जो भी हम देखते हैं तो वो मैं देख रहा होता हूँ कि वो सब कॉन्टिनेंट में भी इंडिया पाकिस्तान का भी ऐसा हो रहा है और बाहर भी ऐसा होता है कि राइटर डायरेक्टर को एक ही होता है, प्रोड्यूसर भी है टाइम्स वो वही होता है। तो फिर आप ये है कि अगर जो क्रिएटिव फ्रीडम की आप बात करें ना, फिर आप खुद प्रोडक्शन पे आ जाए, फिर अपनी मर्जी से करें। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका वो प्रोग्राम चला था जिप के नाम से, सीरियल था वो, सीरियल जी, ड्रामा था जी। कैसा तजर्बा रहा उसका? हाँ बड़ा अच्छा गया वो, बड़ा वो एक तरह से बड़ा बोल्ड कहा जाता है, बड़ा बोल्ड था, कंट्रोवर्शियल था। एक सर्टन पॉइंट पे आके उसको रोकना भी पड़ा। शायद वो छोटी स्क्रीन के लिए था नहीं, जो कि देखें कोई आउटलेट नहीं होता था ना उस ज़माने में, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, फिल्म तो नहीं थी। तो फिर बहुत सारे मेरी तरह के और बहुत सारे राइटर्स जो हैं उसमें फसी बारी भी हैं, दुनू दशा भी हैं, बहुत से हैं जिनको फिर ये जब प्लेटफॉर्म में था सिर्फ तो उसमें वो अपने आप को कम्युनिकेट या एक्सप्रेस करने की कोशिश करते थे। तो उसमें फिर वो फिर इश्यूज आ जाते थे चूँकि ना जो छोटी स्क्रीन है ना, तो देखिए हमारा जो कल्चरल सेंसिटिविटी है ना कुछ और तरह की है। हमारी हमारी एक छोटी सी लाउंज है जिसमें सारे घर वाले बैठ के देखते हैं, तो ये हर कमरे में हर बेडरूम में अपना सबकी स्क्रीन नहीं है। अब हो गया, अब चेंज हो गया, अब तो कान पे आप हेडफोन लगा के और एक इंडिविजुअल जो है ना वो देख रहा है, और आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो ब्राज़ील में बैठा हुआ एक बंदा आपका प्रोग्राम देख रहा है। तो वो सबटाइटलिंग है और डबिंग है, तो इसलिए अब तो ग्लोबलाइज हो गया। और अब तो आप इतने अब राइटर के लिए वो कदगने नहीं है। अब तो इस हद तक है कि आप अपनी चीज़ खुद अपलोड करें ना, बना के आप कर लें और आप अपने लेकिन फिर वो जब आप अब अगर आपके पास ये इख्तियार आ गया तो एक इख्तियार आपके पास छिन भी गया है ना कि वहाँ आपके मतलब आपके पास पहले 4 ड्रामे चलते थे, अब 4 लाख किस्म के हाँ सही वहाँ आप कंपटीशन में अब आप कोई भी अपने हवाले से अगर बहुत ए क्लास प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन जब आप उसको समंदर में फेंकते हैं तो आप नजर ही नहीं बिल्कुल आता। से रजिस्टर होना बड़ा मुश्किल हो गया ना। और अब इस वो रश में या इस तूफान में, इस हजूम में अगर कोई अब भी रजिस्टर हो रहा है तो वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, फिर उसमें कुछ है ऐसी बात की। लेकिन ये सारी बातें हैं जो मार्केटिंग की हैं, जो उसकी है कंज्यूमरिज्म की है, जो बड़ी एक वो ग्लोबल क्या कहते हैं इसको, कॉर्पोरेट सेक्टर की बातें हैं ना, तो ये तो बड़ी क्रूड होती हैं, तो उसमें तो ये तो बड़ी जालमाना होती है, तो ये होती हैं। तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा जिप का? हाँ जिप का तजर्बा बहुत अच्छा रहा। मैं तो उनमें तो बड़ा मैं खुश रहा, बड़ा अच्छा मज़े का फीडबैक था। और मेरे एक नेल पॉलिश भी एक सीरियल चला जी, था नेल कि पॉलिश रास्ते- में अभी आ रहा हूँ। हाँ नेल पॉलिश तो के बारे में हाँ अच्छा मैं मुझे पहले ये समाप्त करने दें। जिप का तो चले आपको जो क्रिएटिव इंडिपेंडेंस कह लें या फ्रीडम कह लें, आवाज़ नहीं आ रही हमारी इसमें नहीं नहीं पीछे। अच्छा ठीक है वो मैं कह देता हूँ। तंजीना, तंजीना बेटे वो दरवाज़ा बंद, वो मैं कह रहा हूँ ऑडियो आवाज़ आ रही है ना टीवी की, वो दरवाज़ा बंद करो, आहिस्ता करें और आहिस्ता कहो, उठ के नहीं, उठ के जाके कहना पड़ेगा ना। हाँ नीना टीवी आहिस्ता करो ना, आवाज़ आ रही है इधर, समझ नहीं। अच्छा वो दरवाज़ा बंद करो, आवाज़ जिप की बात हो रही है और जिप में मैं कह रहा हूँ कि चले आपको वो राइटिंग फ्रीडम तो मिल गई, क्या आपको मुआवजा भी उसका उस तरह से मिला? देखिए वो तो एक प्राइवेट प्रोडक्शन थी ना, तो उसमें तो उस ज़माने के लिहाज से जो
पैसे वो मेरा मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो थी वो तो मिल ही रहे थे। देखो इम्तियाज़, वो ये है कि अगर आप ये कहना चाह रहे हो ना कि राइटर को वो उस तरह पैसे नहीं मिलते जिससे मिलने चाहिए, जैसे एक्टर को मिलते हैं या डायरेक्टर को मिलते हैं, तो वो एक अलग मौजू है, वो बात है, वो सही है कि चूँकि ये शायद सारी दुनिया में है। मैं बड़ा हैरान हुआ देख के कि हॉलीवुड में भी इस मौजू पे फ़िल्में बन चुकी हैं, और नेटफ्लिक्स ने भी एक फ़िल्म प्रोड्यूस की है जो नॉमिनेट भी हुई है ऑस्कर के लिए, जो मतलब राइटर्स की जो स्क्रीन राइटर्स जो होते हैं उनकी जो मिज़री होती है ना इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये एक अटल हकीकत है। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इस की प्राइस पे करने को कितना तैयार हैं। तो चूँकि देखिए ये एक बड़ा आर्टिस्टिक काम भी है एक सतह पे, और क्रिएटिव काम भी है, और एक सर्टेन टेम्परामेंट है, एक मिजाज होता है राइटर का, वो बाकी जो टीम क्रू के लोग होते हैं ना उनसे डिफरेंट होता है, तो उसका लाइफस्टाइल भी थोड़ा मुख्तलिफ होता है। अच्छा, हम फैसिनेट ज़रूर हुए होते हैं कुछ लोगों से जिनके बारे में हमारा ख्याल है, या जो शायद सच्चा भी होता है, या वो फसाड बना होता है, कि वो बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे जिनको देख के हम इस फील्ड में वो आ जाते हैं। फैंटेसाइज करते हैं। नहीं, उनके बारे में हमने सुना होता है उनको बहुत पैसे मिलते हैं, वो उन्होंने बहुत पैसे बनाए, वो बड़े करोड़ों में अरबों में, मतलब हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, इवन यहाँ पाकिस्तान में भी कुछ राइटर्स के बारे में हम लोग के फैसले, फिर हम समझते हैं कि हम में भी उतना ही टैलेंट है, तो अगर सिर्फ लिखने से ही पैसे बंद कमा सकते हैं, तो अगर वो कमा रही है या कमा रहा है तो मैं भी कमा सकता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा लिखता हूँ। तो अब अदबी हवाले से तो बहुत अच्छा लिखना, या जो वाह आपके कानों में हल्के की मीटिंग में पड़ती है आपके अफसाने के जुमले पे, वो अलग चीज़ है, और जो डायलॉग आपका स्क्रीन पे जाता है, और वो नशे ही हो रहा है ना, है ना? वो नशा तो जिसने लिया नहीं है तो हाँ। वो उसको तो वो सिर्फ तसव्वुर तो कर सकता है, लेकिन हम्म। उसकी रूह तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। कि आपका एक लफ्ज जो है अगर आप लिखते हैं और वो सिर्फ बीजी वाइज बैकग्राउंड वाइज में अगर कोई सदाकार पढ़ भी देता है तो उसका तो नशे कोई हो रहा है ना, हाँ, वो आप तो कंपेयर कर ही नहीं सकते ना, सही, उसका सही, तो सही। लज्जत और उसका लुत्फ ही हो रहा है। हाँ। लेकिन मैं ये बात कर रहा था कि जहाँ दूसरे मीडियम और दूसरे मीडियम की जो फैकल्टी है, फैकल्टी से मुराद मतलब कैमरा मैन है, वो उसकी डे बाय डे या अपने टैलेंट के हिसाब से उसकी एक अलग इनकम है, उसकी एक अलग वैल्यू है। क्या आप समझते हैं कि पूरी दुनिया में और हमारे यहाँ वो जो एक लेवल है वो तो ग्रो भी तो कर रहे हैं ना, अगर राइटर जितना, और उनका माहौल भी है। देखिए हम, टू बी वेरी फ्रैंक, देखिए आप इसको मगरबी ममालिक के साथ तो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते, और ना करें प्लीज। उसकी वजह ये है कि वहाँ तो और भी बड़ी चीज़ें हैं ना, वहाँ तो आपको बड़ी चीज, वहाँ तो आप एक आम बंदे की जो स्टेट जो उसको जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, आप वो तो पहले आज के यहाँ के इंसान को दें, थर्ड वर्ल्ड के, तो फिर आप ये कंपैरिजन भी करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका ये कंपैरिजन बनता है। वहाँ पे बाकायदा स्कूल है, वहाँ बाकायदा ट्रेनिंग है, वहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं, वो वहाँ एक अब जो स्टूडेंट है उसकी पहले ही एप्टीट्यूड टेस्ट हो के उसकी फील्ड जो है अलग कर ली जाती है। सही है, सही सही, ठीक है ना, तो फिर आप ये कंपैरिजन करते हुए अच्छे भी लगते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ ये वो जैसे मतलब मार्केटिंग का है ना, अक्सर वो मेरे वीडियो पे भी आया, वो कहते हैं जी आपको बिजनेस की जरूरत है, आप बिजनेस करें, जॉब ना करें, अपॉर्चुनिटी उसके पास मैट्रिक करने के पैसे नहीं है, वहाँ तो एजुकेशन फ्री है, मैट्रिक तक तो उसके पास एक कोई टेंशन है ही नहीं है। सही है। जब वो ग्रेजुएशन कर लेता है या एक सर्टेन लेवल पे जाता है तो फिर उसकी सारी जिम्मेदारी उस पर आ जाती है। हम तो हमारे लोग तो बच्चे स्टूडेंट तो मैट्रिक तक के पास उनके पास किराया नहीं, वो फीस भरने के लिए नहीं होती। तो हम कंपैरिजन करना शुरू कर देंगे जी आप बिजनेस करें, आप ये करें, कि बड़ा अजीब सा कंपैरिजन हो जाता है। लेकिन हमारे इस सतह पे राइटर्स ने, मेरा ये ख्याल है कि नहीं किया, चाहे वो अदब के हवाले से हो। मुझे ये कहने दें कि हम एक प्लेटफॉर्म पे भी नहीं है। मतलब आप देख लें कि जब मैं चैनल का नाम नहीं देता, आपके पैसे भी उसमें नहीं थी, मेरी भी, जो आपने रिकमेंड किया था वो काम जो प्राइवेट सेक्टर पे किए, आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया, आपने मुझे रिकमेंड किया, वो काम भी मिला, आपने सपोर्ट भी किया। और ये सपोर्ट
आगे नहीं है। हम्म, मतलब आपने अपने जूनियर्स को, जिसमें टैलेंट था, मुझे अच्छी तरह याद है, पीटीवी के प्रोड्यूसर्स के लिए कोई वो लिखना था, आपने मुझे रिकमेंड किया, वो लिख के भी दिया है शायद नदीम साहब। कितने लोगों को, कितने लोग ऐसा करते हैं जो अपना काम, या कोई जूनियर है जिसमें टैलेंट आई है, जो स्क्रिप्ट लिख रहा है टीवी के लिए, तो वो कोई रास्ता बताए, कोई तो कोई वो दे। आपने, आपको किसी ने उस तरह से किया? हाँ, अदब में तो ये है, सही सही। लेकिन नहीं है ना कोई एक, ना प्लेटफॉर्म है, ना इंस्टीट्यूशन है, ना कोई इदारा है अच्छा, ऐसा लेकिन का। अगर आपका शायद सिर्फ एक राइटर्स गिल्ड या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म एक होना चाहिए जैसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स का है। अच्छा, वैसे वो ये आपके लिए खबर ये है कि अब स्क्रीन राइटर्स का बिल्कुल रिसेंटली ये अभी जो रॉयल्टी का कोई इशू हुआ, अब चूंकि जो प्राइवेट सेक्टर से जो चैनल से जो चीज़ जब ये इस पे जाती है ना डिजिटल पे, यूट्यूब पे जाती है, तो फिर वो जो प्रोड्यूसर है या जो चैनल ओनर्स हैं या प्रोडक्शन हाउस है, वो उनकी जो अर्निंग है ना वो करोड़ों में और उससे भी ज़्यादा आगे निकल जा रही है। तो वहाँ पे फिर जो अब टैलेंट है वो, चूँकि देखें जब होता ही है कि जो ये तो कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड कर रहा होता है ना, कि आप कॉन्ट्रैक्ट में वो क्लॉज है अब डालने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा किया जाए जिसमें यह है कि रीरन है या इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म जब जाएगा तो फिर उसमें इतने परसेंटेज जो है ना वो अर्निंग का इतना मिलना चाहिए राइटर को भी और एक्टर को भी। तो अब ये चीज़ें खुल रही हैं, अब बनाया है, अब एक प्लेटफॉर्म ऐसा बिल्कुल ये रिसेंटली इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है वो चीज़ सारी ना। तो अब हो रहे हैं ऑर्गेनाइज। आपने बड़ी अच्छी बात की कि अब ज़रूरी है कि जब से ये डिजिटल मीडिया, ख़ासतौर पे जब से ये सोशल मीडिया और ये चीज़ें आई हैं ना, तो बड़ी तेज़ी से ये चीज़ें टेक्नोलॉजी को, और ख़ासतौर पे ये पेंडेमिक की सिचुएशन में ये ने हमें ये चीज़ें और सिखाई हैं। तो जैसे देखिए कि अब ये प्रोग्राम भी हम कर रहे हैं और ये बातें जो है ना, तो ये अच्छा, इसमें लोग अवेयरनेस भी आएगी तो अब लोग फास्ट होंगे और इसमें किसी हद तक ये चीज़ें आएंगी। रही बात कि वो राइटर का जो हक है वो उसको कितना मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा, ये वेरी करता है, और ये आप अपने आप को किस तरह मार्केट करते हैं, ये तो बड़ी क्रूड सी बातें हैं और आपको क्रूड होना पड़ता है इन सब चीज़ों में। यू हैव टू प्रोस्टिट्यूट योरसेल्फ कि आप अपनी कीमत कैसे लगाते हैं या लगवाते हैं, उसमें भी एक सर्टन एक स्किल है और एक ये भी एक आर्ट है, वो भी आपको आपको मार्केट करना। हाँ, जाहिर बात है, जब आप मार्केटिंग शोबिज़ में जाएंगे तो आपको फिर वही कॉइन्स जो हैं पे भी करने पड़ेंगे। इवन तब की दुनिया में भी आपको अब तो अपनी खुद एफर्ट करनी पड़ती है अपने आप को बनवाने के लिए भी, अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए। आपकी बहुत सी और जो माशरती जो स्टेटस है, जो मकामात है, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी प्रेजेंटेबिलिटी, वो बड़ा मैटर कर रही होती है। जी बिल्कुल ऐसा इवन है। अदब की दुनिया में भी। तो ये सब चीज़ ये ना ये बदल रहे हैं तकाज़े, जिनसे हमें इनकार नहीं करना चाहिए, जो हमें सीखने होंगे और जिनको हमें वो कल्चरल शाइनेस जो है ना वो हमें हटानी होगी। कि हम अपनी तस्वीर नहीं अपनी किताब पे लगाएंगे, अच्छा हम अपनी सेट प्रोजेक्शन कर रहे हैं, नहीं हमें करनी पड़ेगी। वो चूँकि अब ये अभी जदीद दौर के तकाज़े हैं ना। अच्छा, वो जो फैसले हैं कि वो आप किस हद तक जेन्युइन है, किस हद तक आपने बड़ा काम किया, ये वक्त करता रहेगा। ये तो हिस्ट्री का काम है ना। तो आप अगर अपनी ज़िंदगी में अपनी एफर्ट से अब तो देखना, आप खुद ऑर्गेनाइज करना, अपना पेज बनाना पड़ता है, अपना वो ट्विटर अकाउंट, फेसबुक, ये आपको मेंटेन करने होते हैं। किसी लेवल पे आपको हो सकता है एक स्टाफ हायर करना पड़े, आपको दूसरों की मदद लेनी पड़े, हो सकता है ऐसी कंपनीज लॉन्च हो जाएं तो थोड़े अरसे में हम देखेंगे जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, पूरा पोर्टफोलियो बना जिसे के पीआर कहते हैं। तो ये पब्लिक रिलेशनिंग, हमने वो वक्त देखा है कि इसको बड़ा नेगेटिव समझा जाता था, मगर मैं अब ये खुद ये कह रहा हूँ, हालांकि मैं अभी नहीं इन चीज़ों पे, हो सकता है मुझे आना पड़े, तो आपको अपनी ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको ना। हाँ, अगर ये नहीं करते हैं तो आप इलिटरेट तस्वर होते हैं ना, उस हिसाब से ये भी है। मीडिया के हवाले से, सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी के हवाले से। देखिए, जब पहले तो पेन से नहीं लिख सकता था खत, तो दूसरों से लिखा था। सही अब आप कहते हैं जी ईमेल कर दें जरा, ये आप खुद आना चाहिए, सारी चीज़ें खुद आनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब तक ये लिटरेट उसी में होंगे ना, और आपको जैसे ना स्मार्ट टीवी चाहिए, आपको स्मार्ट फ़ोन चाहिए, तो अब तो स्मार्ट हाउसेस भी बनने लगे हैं, तो इसी तरह आपको खुद भी स्मार्ट होना पड़ेगा, आपकी सोच और आपकी वो। और ये है, पहले भी था वो ज़रा हाँ, वो किताब छाप दी आपने, चले आप आ गए, बांट दी अब देखिए, हमें अपनी किताब कंपाइल करने में, छपवाने में, उसका
आउटलुक देखने में, वो सब चीज़ें, ये बड़ी कॉर्पोरेट चीज़ें हैं, उसमें हमें स्मार्ट होना पड़ता है, उसको स्प्रेड करने में, फैलाने में, वो नेटवर्किंग तो करनी पड़ती है। तो इसमें कुछ शर्माने की बात नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, हमें अपनी एटीट्यूड को बदलना होगा। अच्छा, मुझे चले टीवी पे बात होगी, चैनल्स पे बात होगी और अब सोशल मीडिया पे भी बात होगी। मुझे बताएं कि बाजी फिल्म, इसका आइडिया कहाँ से आया? देखिए, इसका आइडिया जो था ना, वो ये साकिब मलिक उसके प्रोड्यूसर और राइटर हैं, उन्हीं का था, वही मेरे पास लेके आए थे। और वो उन्होंने ये हॉलीवुड की बड़ी खूबसूरत 2 क्लासिक फ़िल्में हैं। अब तो मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि बहुत से लोग जब बाजी देखी तो उनको समझ भी आ गई। ऑल अबाउट ईव एक फ़िल्म थी जो 40s में रिलीज़ हुई थी, और वो ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें वो ऐसे एक्चुअली एक डिकेइंग एक्ट्रेस, तो थिएटर की, ब्रॉडवे की एक डिकेइंग एक्ट्रेस थी। वो सुपरसीड करती है उसे एक यंग लड़की। इसी तरह सनसेट बुलेवार्ड एक बड़ी क्लासिक फ़िल्म है, जिसमें भी एक डिकेइंग हाँ, वो एक्ट्रेस। फ्रेंच वो भी है ना, हाँ, वो भी है, कहानी भी है ना, कहानी भी है, सनसेट हाँ, बुलेवार्ड। तो वो उस पे बेस्ड है। तो ये और इंडिया में भी बहुत इस मौजू पे हुआ। तो ये ना इस तरह की एक फ़िल्म बनाना चाह रहे थे, तो फिर उसको जब इन्होंने मुझे कहा, तो उन्होंने कहा कि ये हम इस वक्त जो हमारे पास फ़िल्म के हवाले से जो एक्ट्रेस फिट इन होती है वो मीरा है। तो फिर हमारे यहाँ तो ये कहानी इस तरह मज़ेदार वो एक और उसमें ऐड हो जाता है कि हमारी तो फ़िल्म इंडस्ट्री भी डिकेइंग थी ना साथ। और तो फिर उसको फिर मैंने उसको रूटेड कर लिया, उसको फिर जब अडॉप्ट किया, ये इंस्पिरेशन थी, तो उसको जब देखा तो वो फिर अपनी कहानी बन गई। तो जितने भी आप एक्टर्स उसमें देख रहे हैं वो सारे आपको लाहौर में नज़र आते हैं, कराची में नज़र आते हैं, हाँ, हमारे वो माशरे की हमारे इर्द गिर्द हैं। तो वो इसलिए वो उसका कंटेंट वाइज वो इसलिए रजिस्टर हुई क्योंकि वो ना रूटेड थी, वो वाना भी एफर्ट नहीं थी कि हम उस तरह की फिल्म बना दें जैसे इंडिया ने बनाई हुई है, या जो हॉलीवुड में बनती है कहीं से कहीं और से। तो वो एक पाकिस्तानी फिल्म, इसलिए हमने उसमें थोड़ा नॉस्टैल्जिक रखा। वो अपनी इंडस्ट्री के कुछ गाने उनको रिपीट किया, और वो उसमें बल्कि हमने वो निशो बेगम को भी कास्ट किया इसी वजह से। और मीरा भी ऑफ कोर्स, चूँकि ये तो आइकॉनिक पर्सनैलिटीज़ थी ना इंडस्ट्री की, फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से, तो वो इसलिए वो फ्लेवर आ गया। तो इस और ये एक बड़ा टीम वर्क होता है। लकीली साकिब को चूँकि पूरा एक्सपीरियंस था एज अ कमर्शियल डायरेक्टर, और फिर ये वीडियो सॉन्ग डायरेक्टर, उससे और दूसरा एक उससे जो फिल्में कराची में बन रही थी उसमें उसने कुछ फिल्मों में बहुत अच्छे गाने भी किए एज ए डायरेक्टर। बिल्कुल, मुझे पता है थोड़ा सेंसिटिव भी था, मतलब कई इसकी सीन जो है ऐसे सही 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 जो उसमें, हाँ। ये सेंसस से कैसे पास होगी? हाँ, देखिए, वो ये मैंने पहले भी एक दफ़ा ये बात की है कि बेसिकली आप जो कंटेंट होता है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो अपना जवाब खुद लेके आता है। अभी देखिए कि इस फ़िल्म में आउट ऑफ वेडलॉक हमने रिलेशनशिप दिखाया, हम इस फ़िल्म में दिखा रहे हैं ड्रिंक करने वाले लोग हम इस फ़िल्म में दिखा रहे हैं, जो बड़ी ओपनली एक फिज़िकल रिलेशनशिप में जा रहे हैं। फिर हमने इसमें सेक्सुअलिटी के हवाले से भी बड़ी एक तरह से कंट्रोवर्शियल चीज़ें दिखा दी। और मगर आपका कोई व्यूअर अनकंफर्टेबल नहीं हुआ उसको देख के। इस पे कोई इस किस्म के कोई एतराज़ात इसलिए नहीं उठे कि कोई वो ना, हंगामा नहीं खड़ा हुआ, हाँ, कोई स्कैंडल नहीं हाँ, हुआ। वो नहीं हुआ, वो इस वजह से कि वो ना अपना जवाब लेके आ रहा था कंटेंट। मैं इसलिए बार-बार, मैं चूँकि अपने स्टूडेंट्स को भी जब ये स्टोरी डेवलपमेंट बताता हूँ तो यही कहता हूँ कि आपने जो व्हाटएवर यू वांट टू कन्वे, आप जो भी कंटेंट डेवलप करना चाहें, वो इतना जेन्युइन और इतना रूटेड होना चाहिए सच्चाई में, मतलब अपनी ज़मीन से, अपने कल्चर से, वही उसकी स्ट्रेंथ होती है ना, कि वो अपना जवाब खुद लेके आता है। अब इसमें हमने वो एक बड़ी कंट्रोवर्शियल वीडियो क्लिप भी इसमें डाला, और लोग कहते हैं कि मीरा की ज़िंदगी से, देखिए मीरा की जो ज़िंदगी है ऑफ कैमरा वो ज़्यादा ड्रामेटिक और लार्जर देन लाइफ है, जितनी हाँ, उस फिल्म में। तो उसको हमने लिया, और शी प्लेड वेरी वेल, बहुत अच्छा उसने प्ले भी किया उसमें। पाकिस्तान में मीरा ये बाजी जैसी फिल्म जो है वो कितने बजट की फिल्म बनती देखिए, ये आई एम नॉट अ गुड पर्सन टू राइट पर्सन टू आंसर दिस, क्योंकि मैंने इस फिल्म में फाइनेंस नहीं किया, वो तो साकिब ने किया। है? लेकिन आइडिया तो बता सकते हैं। हाँ,
देखिए, अब तो ये जो बजट है डेफिनेटली करोड़ों में पे गया चल ना, रही आठ है। नौ 7-8-9 करोड़ रुपया तो लगता है। अच्छा, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, करोड़ हाँ, करोड़ की भी उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। वो लाखों में आ जाते हैं फिर। अब तो ड्रामा भी, इवन जो सीरियल है हाँ, वो भी 27 इससे कम। एपिसोड्स का, वो 1.5 2 2.5 शायद, मुझे नहीं पता, अब तो और बढ़ गया होगा। तो ये तो बड़ा कॉस्टली हो गया ना। अब मैं देख रहा होता हूँ कि शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं लोग, बहुत अच्छी बना रहे हैं, जो ये यूट्यूब पे जी अपलोड कर बिल्कुल रहे ऐसे हैं। ही, यस। वो कंटेंट में उसको भी इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, लेकिन जो टेक्निकल ब्रिलियंस है वो उसमें प्रूव कर रहे हैं ये यंग इसमें लोग कोई शक नहीं। कि वो नए टैलेंटेड लोग हैं, इसका यंग मतलब लोग है, हैं। इसका मतलब है कि अगर इनको नेटफ्लिक्स या इस तरह का प्राइम, अमेजोन टाइप कोई अगर प्लेटफॉर्म मिलेगा तो ये, और जो इनको अच्छा एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, तो ये उतनी ही वो अच्छी बड़ी चीज़ बना जॉब्स के, क्रिएट हो हाँ सकती हैं सर, हाँ, बड़ा और ये सिलसिला हो इसका मतलब सकता है कि है। इन सब में टैलेंट है और उतनी अच्छी चीज़ बना सकते हैं जितनी हम ये सीक्रेट गेम्स और इस अच्छा, तरह की एक चीज़ें जो कमर्शियल सवाल, कंट्रोवर्शियल सवाल मैं कर लेता हूँ। राइटर को कितना पे कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान में जो है ड्रामा राइटर को एक सीरियल का क्या पे किया जा रहा है? आपको आइडिया तो होगा, सही बता, आप लिखते भी रहे हैं। देखिए, एज सच में बिल्कुल अमाउंट तो नहीं, इसलिए एक सच तो कोई हाँ, बता भी नहीं नहीं सकता ना, नहीं एक नहीं, आइडिया ही बता सकता है। अभी आपने बजट भी तो बताया है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, देखिए वो ये है कि ये भी डिपेंड कर रहा होता है। अब वैसे बिल्कुल करंटली इसको पूछेंगे ना, तो हाँ, एक आध नाम, जैसे खलील कमर का नाम हाँ, डेफिनेटली उसका एज अ बिल्कुल राइटर ऐसे। एक कमर्शियल नाम है, कि खासतौर पे इनका ये जो पहले भी क्रेडिट पे वो पहले भी काफी महंगे राइटर बड़े थे। बड़े कमर्शियल थे, तो कमर्शियली बड़े हिट प्लेस थे, और अभी भी जो ये मेरे पास तुम हो से उसकी वजह से वही वो डिक्टेट कर सकते हैं। और फंसी बारी भी डिक्टेट, उसका भी अच्छा वो रजिस्टर्ड है, उमैर अहमद भी है, लेकिन शायद वो कम लिख रही हैं, या डिजिटल मीडिया के लिए भी शायद को लिख रही हैं। तो ये बिल्कुल डिपेंड करें कि आपकी मार्केट क्या है, आपकी क्रेडिट पे, आपके प्रोफाइल पे सक्सेसफुल कौन से हैं। और बड़ी सीधी सी बात है, वो इसलिए कि अगर आपका नाम बिक रहा है, आपको इतनी टीआरपीस बढ़ते हैं नाम से, तो वो जो आपका फाइनेंशियल या प्रोड्यूसर है वो आपको बड़ी खुशी से आपके जो भी आप कहेंगे तो निगोशिएट करेगा, ये नहीं कि मुंह मांगी कीमत अदा एकोमोडेट भी कर करेगा, देगा बाद में। अकोमोडेट करेगा ना, तो वो तो करेगा। तो ये तो देखिए, ये जो कंपटीशन है जंग है, ये तो मॉडल्स, एक्टर्स, सुपरस्टार्स के साथ भी है ना। तो वो जो अपनी मार्केट जैसी बना सकता है, मैंने आपसे कहा ना, उसमें आपको स्मार्ट होना पड़ता है। हाँ तो सही है। हाँ, गुफ्तगू जारी है इरफान के साथ, और बड़ी गुफ्तगू में दिलचस्पी भी आ रही है, और ये वो सवालात हैं जो पहले उस तरह से नहीं हुए, और इनके जवाबात भी उस तरह से नहीं आए एक नए एंगल के साथ। देखो